नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की अंग्रेजी। इसके हमने 1 से 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे जो लेसन दिए गए थे। आज हम इसका अगला जो लेसन 6 दिया गया है उसको हम समझेंगे। यदि आपने लेसन नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी जो हैं पार्ट इनको कंप्लीट कर लीजिए, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, या जो बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर हमारी जो आईडी है गणित वाले सर के नाम से आईडी है, तो आप उस पर जाकर के आप जुड़ जाइए, या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो वहाँ पर भी हमारी पीडीएफ दी गई हैं, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए। आज हम देखेंगे इस लेसन का जो अगला लेसन दिया गया है इस एट ग्रेड अंग्रेजी की बुक का। तो इसमें देखिए अनुक्रमण का दी गई है। इसमें जो अगला लेसन दिया गया है इसका नाम है मीज़र फॉर मीज़र, ठीक है ना। तो मीज़र उपाय होते हैं, तो उपाय के लिए उपाय, ऐसा इस पाठ का नाम होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखें, ये दिया गया है पाठ मीज़र फॉर मीज़र। और यहाँ देखिए आपको चित्र दिखाया जा रहा है। ये चित्र आपने शायद देखा भी होगा, आपने कभी बीरबल अकबर की कहानी भी सुनी होगी, है ना। बादशाह थे जो किंग राजा थे, है ना, और बीरबल एक उनके दरबारी थे, यानी टीचर कहना चाहिए। तो वो हर प्रकार से सलाह दिया करते थे। तो इस प्रकार से इनके बारे में हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ से देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प हमें चुन करके भरना है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि कृष्णा देवराय रिवॉर्ड द आर्टिस्ट विद दी, यानी जो कृष्णा देवराज हैं उन्हें कौन सा पद दिया गया है। तो इनमें दिया है कि प्राइम मिनिस्टर का, कि चीफ मिनिस्टर का, के लीडर से बनाए गए हैं कि मेंबरशिप, कौन सा पद दिया गया। तो इनको चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, यानी मुख्यमंत्री का पद इनको दिया गया था। क्वेश्चन 2 देखिए दिया है कि हु वांटेड तेनाली राम्स हेल्प, तेनाली राम की मदद हु वांटेड, कौन चाहते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि कारपेंटर चाहते हैं, कि कोर्टियर्स चाहते हैं, कि किंग कृष्णा देवराज चाहते हैं, या द एल्डर्स ऑफ द टाउन। तो कौन चाहते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि एल्डर्स ऑफ द टाउन, जो कस्बे या शहर के जो लोग हैं, है ना, वो चाहते हैं। क्वेश्चन 3 दिया गया है राजा बर्मान बाजे, राजा वर्मा जो थे वो कौन थे। तो वो एक कारपेंटर थे, कि अरेस्ट थे, कि किंग थे, कि दी प्राइम मिनिस्टर, कौन थे भाई। तो ये जो थे एक आर्टिस्ट थे, एक कलाकार थे। क्या थे, एक आर्टिस्ट यानी एक कलाकार। यहाँ दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 दिया गया है कि हु वाज इन्वाइटेड बाय द किंग कृष्णा देवराय टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट, जो कवि हैं, है ना। तो राजा कृष्ण देवराय ने चित्रकारी के लिए किसे आमंत्रित किया है। तो राजा देवराय है, उन्होंने किसको, राजा वर्मा को, ठीक है ना। जो कृष्ण देवराय हैं उन्होंने चित्रकारी के लिए किसे इनवाइटेड किया है, किसे बुलाया है। तो राजा वर्मा को उन्होंने बुलाया है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पे दिया है कि चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड किंग। जो यहाँ किंग शब्द आया है, इस किंग शब्द का हमें जेंडर बदलना है। किंग यानी होता है राजा, तो राजा का जेंडर क्या हो जाता है, हम बदल देते हैं, तो राजा का रानी, है ना। तो रानी किसे बोलते हैं, क्वीन, क्वीन यानी रानी। क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें दिया है कि व्हाट वाज दी नेम ऑफ दी किंग, जो राजा था उसका क्या नाम था। उसका नाम क्या था, कृष्ण देवराय, ठीक है ना। राजा का नाम क्या था, कृष्ण देवराय। क्वेश्चन 7 है कि हु प्रिपेयर्ड ए सम्पटुअस फीस्ट फॉर द किंग। तो राजा के लिए शानदार, बहुत अच्छी सम्पटुअस जो दावत है किसने तैयार की। हु प्रिपेयर्ड, किसने तैयार की थी, तेनाली राम ने। कौन ने, तेनाली राम प्रिपेयर्ड ए सम्पटुअस फीस्ट फॉर द किंग। हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो फेस्ट फॉर द किंग। क्वेश्चन 10 देखिए, इसमें है कि हाउ वाज दी फूड एट तेनाली राम हाउस। तेनाली राम के घर पर खाना खाने के लिए, या तेनाली राम के घर का खाना, हाउ वाज द फूड, कैसा होता है, तेनाली राम के घर में खाना कैसा था या कैसा बनता है। तो द फूड एट तेनाली राम्स हाउस इज़ वेरी स्पाइसी फूड, स्पाइसी यानी मसालेदार, उनके घर का खाना जो है बहुत मसालेदार होता है। होम डिड द एल्डर्स ऑफ द टाउन अप्रोच, जो बड़े बूढ़े रहते हैं, बड़े बूढ़ों के लिए जो है बुजुर्ग रहते हैं,
वो किसके पास जाते हैं? तो द एल्डर्स ऑफ द टाउन अप्रोच्ड तेनालीराम। तो जो भी जाता है उनके पास में तो उनसे संपर्क करता है सबसे पहले तेनालीराम से। तो जो बड़े बूढ़े रहते हैं वो सबसे पहले किससे संपर्क करते हैं? तेनालीराम से। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको लिख देना है। यहाँ देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें दिया है, तो क्वेश्चन 12 में दिया गया है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा। राजा वर्मा का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसका वर्णन करिएगा। तो दो राजा वर्मा बाज है एक गुड मैन। जो राजा वर्मा थे हालांकि बहुत अच्छे इंसान थे। एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट ही हैड नो एक्सपीरियंस। उन्हें जो है प्रतिभाशाली कलाकार तो थे लेकिन नो एक्सपीरियंस, उन्हें कोई अनुभव नहीं था शासन चलाने का, उन्हें कोई अनुभव नहीं था। तो व्हाट्स ईवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सून एवरीथिंग वाज थ्रो ऑन इनटू डिसऑर्डर एंड चेस बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन। जो उनके निर्णय रहते थे, जो जल्दबाजी के निर्णय लिया करते थे, और उनके निर्णयों पर आगे देखिए दिया है कि जो निर्णय दिया करते थे। एंड ही हैड मैनेजमेंट, और जो उनका मैनेजमेंट था, है ना, कोई भी चीज़ें जो करते थे प्रशासन से, तो उसके मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स दो पीपल वर अनहैप्पी। वो लोग थे जो वो अनहैप्पी, अप्रसन्न रहते थे। विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन, और उनकी जो है कंप्लेन भी होती थी ऑफ द किंग, राजा से जो है डिड नॉट, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। द किंग वाज वेरी फाउंड ऑफ हिम, और जो है राजा ने हिम्मत तो नहीं हारी क्योंकि राजा जो है बहुत उनसे प्यार करते थे। लेकिन इनको कोई इस प्रकार से उनसे नाखुश था, सभी जो जनता थी उनसे नाखुश थी। तो इस प्रकार से इन्होंने, जो राजा वर्मा थे, इस प्रकार से इन्होंने शासन चलाए लेकिन नहीं चला पाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 13 दिया गया है। 13वां प्रश्न है कि व्हाट डिड राजा वर्मा डू व्हेन ही केम। जब वो आए तो डू टू नो अबाउट, उन्होंने जाना या उन्हें पता चला एकॉक बर्ड इंसिडेंट एट रमास हाउस। जो रमा का घर है, उनके घर में एक अप्रिय घटना, कहना चाहिए अप्रिय घटना का या अजीब घटना का उन्हें पता चला। तो उन्होंने व्हाट डिड ही उन्होंने क्या किया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि वैन राजा वर्मा, जब राजा वर्मा को केम टू नो अबाउट, पता चला द एकॉक बर्ड इंसिडेंट एट रमास हाउस, जब उन्हें पता चला कि एक इनके घर में अप्रिय घटना हुई है, तो ही इमीडिएटली, उन्होंने बिल्कुल तुरंत ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे इस लेसन में 1 से 13 तक के जो प्रश्न दिए गए थे वो सभी आपने समझ लिए हैं। अब आप जो है इसको अपनी नोटबुक में या इसी जो एड ग्रेड बुक है इसमें इनको भर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार ही कर लें। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।